हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो यहाँ पे एक हमारे पास मैकेनिज्म है व्हेन वी कन्वर्ट एल्कीन टू एल्कोहल। मैकेनिज्म इज रियली इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली जो मेथड हमारा रहता है वो है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स में हमें वाटर ऐड करना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब वाटर के दो पार्ट्स होते हैं, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, इन द फर्स्ट केस लाइक वी हैव सिमेट्रिकल एल्कीन, तो एक कार्बन को मिल जाएगा H, दूसरे कार्बन को मिल जाएगा OH एंड वी गेट दिस काइंड ऑफ एल्कोहल। और अगर कभी हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है, यहाँ हम लोग वाटर ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, एसिड कैटलिस्ट, तो यहाँ पर क्या होगा, वील हैव टू अप्लाई मार्कोनिकॉफ्स रूल। नाउ इन दिस केस क्योंकि एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, तो ये जो नेगेटिव पार्ट है दिस विल गो टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम है। तो यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन हैं। OH नेगेटिव विल गो टू दिस कार्बन क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर कम है। सो लेट अस टॉक अबाउट द मैकेनिज्म। अब देखो मेन रिएक्शन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो हमारे पास A, B, C तीन चीजें हैं। तो जब भी हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, किसी भी रिएक्शन को डिस्कस करते हैं, तो यू नीड टू रिमेंबर रिएक्शन हमेशा थर्ड वाले से स्टार्ट होगी। तो दिस एंड दिस विल रिएक्ट टुगेदर, वहां का जो भी रिजल्ट आएगा उसकी रिएक्शन यहां पर होगी, दिस वे द रिएक्शन विल कंटिन्यू। सो इन द फर्स्ट स्टेप H पॉजिटिव और वाटर के बीच में रिएक्शन होगी। क्यों होगी? वाटर का जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन जो है उसके पास चार्ज है पॉजिटिव। तो आप याद रखना हमेशा जो अटैक होता है वो इलेक्ट्रॉन से होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज नेगेटिव, तो ये जाकर पॉजिटिव पे हमेशा अटैक करेंगे और जहां से जहां अटैक होगा उनके बीच में हमेशा बन जाएगा एक बॉन्ड। तो यहाँ ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा इस वाले हाइड्रोजन आयन पे और बॉन्ड बनेगा बिटवीन दिस हाइड्रोजन एंड दिस ऑक्सीजन एंड दिस हाइड्रोजन। तो जो H2O प्लस H पॉजिटिव था, हमें रिजल्ट मिल जाएगा H3O पॉजिटिव। पहले दो हाइड्रोजन थे, एक तीसरा आ गया H3O और साथ में ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया H3O पॉजिटिव, इसका अटैक अब होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे। अब अटैक कैसे होगा, तो यहाँ देखिए ये जो हमारे पास है H3O पॉजिटिव, ये स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज जो ऑक्सीजन का नेचर है ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन इसको चार्ज मिल गया है पॉजिटिव, तो इसके नेचर के अगेंस्ट इसको चार्ज मिला। ये सबसे पहले क्या करेगा, इसके पड़ोस में जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स है इनको निकाल लेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेगा ताकि अपने चार्ज को कम कर सके। और जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा, दिस बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक, वाटर यहाँ से हो जाएगा अलग। अब क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ले गया तो हाइड्रोजन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, और जैसे ये पॉजिटिव बना, जो यहाँ के दो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर नेगेटिव, इनका अटैक तुरंत इस हाइड्रोजन पे होगा बिकॉज इट इज नाउ पॉजिटिव। तो आगे देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। ये वाटर तो यहाँ से अलग हो गया, अब जो अटैक है यहाँ से इधर हुआ, तो ये जो हाइड्रोजन आयन है किसी एक कार्बन से अटैच होगा बिकॉज ये पाई इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों कार्बन को बिलोंग करते हैं, तो किसी एक से हाइड्रोजन जाकर के अटैच हो जाएगा लाइक दिस फर्स्ट वन, और सेकंड वाले पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज शो कर देंगे बिकॉज उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई है, उसके पास तो दो बॉन्ड्स इधर और एक यहाँ, टोटल तीन ही है, तो इट विल बिकम पॉजिटिव। तो दिस स्टेप इज नोन एज प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, क्योंकि ये जो एल्कीन था इसमें फाइनली अभी एक प्रोटोन ऐड हुआ है। अब अगर अगले स्टेप की बात करें तो इसने यहाँ अटैक किया, इसने यहाँ अटैक कर दिया, ये तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो दो चीजें हैं इन्हीं की आपस में रिएक्शन हो जाएगी, तो विल हैव CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस H2O। अगेन जो मैंने अभी आपको बताया कि अटैक हमेशा इलेक्ट्रॉन्स करेंगे ऑन दी पॉजिटिव, तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस वाले ऑक्सीजन पे है, वाटर का जो ऑक्सीजन है, और ये कार्बन पॉजिटिव है, तो ये लोन पेयर इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, तो बॉन्ड बनेगा बिटवीन दिस ऑक्सीजन एंड दिस कार्बन। तो वी हैव CH3, वी हैव CH2, अब इस कार्बन में और ये ऑक्सीजन में बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन है वो हमने ऐसे शो कर दिए। अगेन ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव बिकॉज उसके जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, उसका नेगेटिव चार्ज कम हुआ तो वो बन गया पॉजिटिव। ठीक, अब ये स्टेप जो है वी कैन कॉल इट न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन, तो वाटर ने ही तो अटैक किया है इस कार्बोकेटाइन पे। अगले स्टेप की बात करें, अब हमारे पास सिर्फ इकलौता यही बचा है, तो इसी को हमें शो करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसको देखें तो अगेन दिस इज अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों है? ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव बट चार्ज आ गया पॉजिटिव, तो ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। अब अगेन पानी तो बहुत सारा है हमारे पास, तो वाटर का एक और मॉलिक्यूल आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये अपने पड़ोस के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा,
तो जैसे ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को लेगा इसका पॉजिटिव चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो गया, यहां से निकलेगा H पॉजिटिव विच विल बी कैप्चर्ड बाय दिस वाटर, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होके बन गया H3O पॉजिटिव और ये फाइनली हमको मिला CH3CH2OH। तो यही रिजल्ट था जो हमको चाहिए था।